दयालु राजा, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम था राजा वीरेंद्र। वो बहुत शक्तिशाली था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और उसके महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी दयालुता थी। राजा अपने राज्य के लोगों को अपनी प्रजा नहीं, बल्कि अपना परिवार मानता था। अगर किसी गरीब के घर चूल्हा नहीं जलता, तो राजा रात को चैन से नहीं सोता था। कहा जाता था, जिस राज्य का राजा दयालु हो, वहां भगवान खुद आशीर्वाद बनकर रहते हैं। लेकिन हर कोई राजा की इस अच्छाई से खुश नहीं था। राज्य का मंत्री, जिसका नाम महिपाल था, राजा की दयालुता को कमजोरी समझता था। वो सोचता था, जो राजा इतना नरम दिल होगा, वो कभी मजबूत शासक नहीं बन सकता। धीरे धीरे मंत्री ने कुछ लालची लोगों को अपने साथ मिला लिया। वे सब चाहते थे कि राजा कठोर बने, गरीबों की मदद बंद करे और सारा धन सेना और महलों पर खर्च करे। लेकिन राजा वीरेंद्र हमेशा कहता, राजा की असली ताकत उसकी तलवार नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास होता है। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बर्बाद हो गए, लोग भूखे मरने लगे। महल के खजाने में भी अनाज कम बचा था। मंत्री महिपाल ने राजा से कहा, महाराज, अगर आपने सारा अनाज गरीबों में बांट दिया, तो महल के लोग भी भूखे मर जाएंगे। लेकिन राजा ने जवाब दिया, अगर मेरी प्रजा भूखी है, तो मुझे भोजन खाने का कोई अधिकार नहीं। और उसी दिन राजा ने महल के सारे अनाज के भंडार जनता के लिए खोल दिए। राजा खुद साधारण कपड़े पहनने लगा। महल का खाना बंद कर दिया गया और जो भोजन बचता, वो गरीबों में बांट दिया जाता। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये बात फैल गई। लोगों की आंखों में अपने राजा के लिए सम्मान और बढ़ गया। लेकिन मंत्री महिपाल अंदर ही अंदर जल रहा था। एक रात उसने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर राजा को हटाने की योजना बनाई। उसने सोचा, जब जनता भूखी और कमजोर है, तब राजा को हटाना आसान होगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस राजा के लिए जनता जान देने को तैयार हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। अगली सुबह जैसे ही सैनिक महल की तरफ बढ़े, पूरा राज्य राजा के समर्थन में खड़ा हो गया। गरीब किसान, बुजुर्ग लोग, यहां तक कि छोटे बच्चे भी महल के सामने आ गए। सब एक आवाज में चिल्ला रहे थे, हम अपने दयालु राजा को कुछ नहीं होने देंगे। ये देखकर सैनिक डर गए। उन्होंने हथियार नीचे रख दिए। मंत्री महिपाल पकड़ा गया और उसे राजा के सामने लाया गया। सबको लगा कि अब राजा उसे कठोर सजा देगा। लेकिन राजा वीरेंद्र ने जो किया, उसे देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने मंत्री से कहा, गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, बुरा होता है उसका लालच। अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। यह सुनते ही मंत्री रो पड़ा। उसने राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उस दिन पूरे राज्य ने समझ लिया कि असली महानता ताकत में नहीं, बल्कि माफ करने की शक्ति में होती है। समय बीतता गया, सूखा खत्म हुआ, फिर से बारिश होने लगी, खेत हरे हो गए और राज्य पहले से भी ज्यादा खुशहाल बन गया। लोग दूर दूर से उस राजा को देखने आते थे, जिसने दया और प्रेम से लोगों के दिल जीत लिए थे। और आज भी उस राज्य की कहानी सुनाई जाती है, जहां एक दयालु राजा ने साबित किया था कि जिसके दिल में दया होती है, वही सच्चा राजा कहलाने के लायक होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपको राजा वीरेंद्र की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।